बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन 5 में हमने कास्ट अकाउंटिंग साइकिल की जर्नल एंट्रीज और उन्हीं एंट्रीज़ को इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड किया था। आज भी वही जर्नल एंट्रीज लेकिन हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में फिर रिकॉर्ड करने। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। लिखते हैं, कहते हैं फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ अल हफीज इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2000 समथिंग। ये हफीज इंडस्ट्री का डाटा दिया गया। पहली एंट्री इसमें कहता है मटेरियल परचेज रिसीव एंड रिकॉर्ड। कहता है मटेरियल परचेज किया, हमें रिसीव भी हो गया और हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो मटेरियल परचेज करेंगे तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं। एंट्री नंबर 1 है मटेरियल परचेज की, मटेरियल परचेज। तो देखें जब मटेरियल परचेज होगा इसकी जर्नल एंट्री हम कुछ यूं करते हैं। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इसके बदले वोचर बनाया जाता है, इसलिए वोचर पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से है ये, आपने मटेरियल परचेज किया 1 लाख का, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपया। देन इसके बाद अगर दूसरी एंट्री देखा जाए तो उसमें कहता है मटेरियल रिक्विजिट ऑन जॉब नंबर 101, 102 एंड 103। ये हमने मटेरियल की इशूड किया है और कितने का इशू किया, 90,000 का। अब उसने नहीं बताया डायरेक्ट है यानी इन जॉब्स को चार्ज कर रहा है। अगर जॉब्स को चार्ज करे तो इसे हम डायरेक्ट के जुमरे में लेते हैं। तो ये आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है। तो दूसरी एंट्री मटेरियल यूज़ की है, एंट्री नंबर बी मटेरियल यूज़। मटेरियल यूज़ हम जब करते हैं तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री कुछ यूँ होती है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करें तो उसे हम वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज करते हैं, इसलिए वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मटेरियल यूज़ हो रहा है तो मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से यूज़ हो रहा है, 90,000। देन इसके बाद नेक्स्ट तीसरी एंट्री अगर देखा जाए तो कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिट। अब हमने इनडायरेक्ट मटेरियल को यूज़ किया है तो फिर मटेरियल यूज़ की ही है लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे बेशक हेडिंग के तौर पर लिख लें मटेरियल यूज़, लेकिन इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे और इसके बदले मटेरियल यूज हो रहा है तो वही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है उसे क्रेडिट किया जाएगा। देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का था, 5,000 का, तो यहाँ पे हम 5,000 रुपीज़ लिख देंगे। ये हमारी तीसरी एंट्री थी। इसके बाद एंट्री नंबर डी है, उसमें कहता है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। हमने सप्लायर को मटेरियल रिटर्न किया है। रिटर्न टू सप्लायर की बात करें तो इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो इसमें हमने जो मटेरियल परचेज करते हैं उसी को हम रिवर्स कर देंगे। अब मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर है, ये हमने पहली एंट्री में मटेरियल परचेज किया था, इसी को हम रिवर्स करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग दे लें बेशक, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। तो सप्लायर को जब रिटर्न करना है इसका मतलब परचेज रिटर्न है, तो ये आपकी जो परचेज वाली एंट्री थी इसी को रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, इट मीन आपका वोचर पेबल डेबिट हो जाएगा और आपका मटेरियल जो है वो फिर से आ जाएगा। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितना ये रिटर्न हुआ है, ये जो आपका रिटर्न है ये 2000 का है, तो यहाँ पे 2000 लिख देंगे। इसके बाद एंट्री नंबर ई है। ई एंट्री में हमें कहता है एसएस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। ये फैक्ट्री से स्टोर रूम में वापसी आया, यानी हमने पहले फैक्ट्री में मटेरियल को यूज़ करने के लिए भेजा था लेकिन वहाँ से रिटर्न होकर फिर स्टोर रूम में आ गया। इसे हम इशूड रिटर्न भी कह सकते हैं। तो इशूड रिटर्न में ये जो हमने मटेरियल को, और इशू कौन सा हो रहा है, जॉब नंबर 102 वाला, तो ये जो जॉब नंबर थे इसे हमने डायरेक्ट मटेरियल कहा हुआ था, तो ये वाली हमारी एंट्री थी, ये रिटर्न हुई है, तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। फिर रिटर्न है लेकिन कौन सी रिटर्न है, इशूड रिटर्न, यहाँ पे लिख लें इशूड रिटर्न। इशूड रिटर्न, अब ये जॉब नंबर का है, डायरेक्ट मटेरियल है तो ये डायरेक्ट मटेरियल वाली एंट्री इसे रिवर्स करेंगे। यहाँ पे देखें वर्क इन प्रोसेस डेबिट है और मटेरियल क्रेडिट है, तो जब ये रिटर्न होके फिर मटेरियल हमारे पास आ जाएगा, इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्योंकि फैक्ट्री में हमने पहले यूज़ के लिए भेजा था लेकिन फैक्ट्री वालों से असेस मटेरियल था, ज़्यादा हो गया, उन्होंने वापसी हमें भेज दिया है, तो हमारे स्टोर रूम में मटेरियल का इजाफा हो जाएगा, इसलिए मटेरियल डेबिट है और प्रोसेसिंग एरिया ख़त्म हो गया, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे।
द नेक्स्ट इसके बाद एफ वाली एंट्री है, उसमें लिखता है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी वर मेड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमने पेमेंट की है वेजेस और सैलरी की, इट मीन पे रोल का डाटा दिया गया है। सबसे पहले टाइम टिकट्स, ये हमने डायरेक्ट यूज़ किए हुए हैं, यानी ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट लेबर वालों का। क्लॉक कोड्स एंड टाइम टिकट फॉर ऑल अदर इनडायरेक्ट लेबर, ये आपकी इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट्स है। देन सेल्स सैलरी एंड कमीशन वो 20,000 है। ऑफिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पे रोल है वो 10,000। टोटल पे रोल देखा जाए तो वो 160 का है, 1,60,000। इसमें कहता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट 10% ऑफ टोटल वेजेस। कहता है इसमें जो प्रोविडेंट फंड है वो 10% है, किसका? टोटल वेजेस का। टोटल देखा जाए तो 1,60,000 का, हमने 10% प्रोविडेंट फंड लेना है। इनकम टैक्स जो है वो आपका 4,000 है। तो ये हमें पे रोल का डाटा दिया गया है। पे रोल पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। पे रोल की आपको बताया या ना बताया, हम 4 एंट्रियां करते हैं। पहली पे रोल की जो एंट्री होती है वो रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल है, देन इसके बाद प्रिपेयर वाउचर एंड इट्स पेमेंट्स है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल है, और उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तो आइए इसकी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले करेंगे एंट्री नंबर एफ है, रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल। तो जब हम पे रोल को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री ये होती है पे रोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है। आपकी जितनी डिडक्शन हो उन्हें क्रेडिट करते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड है उसे भी क्रेडिट करेंगे, इनकम टैक्स है उसे भी क्रेडिट करेंगे, ठीक। बाकी जो बच जाएगा उसे हम अक्रूड पेरोल बोलते हैं, तो अक्रूड पेरोल को क्रेडिट कर देंगे। देखें टोटल पेरोल आपका जो दिया गया है वो 1,60,000 का है, तो यहाँ पे टोटल पेरोल लिखेंगे 1,60,000। प्रोविडेंट फंड इसका 10% है, तो 1,60 का 10% लें वो 16,000 है, यहाँ पे 16,000 लिख देंगे। इनकम टैक्स उसने खुद बताया ये 4,000 का है, 16 और 4 20, टोटल 1,60,000 था, उसमें से ये 20,000 डिडक्शन चली गई, बाकी अक्रूड पेरोल रह जाएगा वो तकरीबन 1,40,000। ये जो अक्रूड पेरोल है ये हमने पे करनी होती है, इसी की हम वोचर की एंट्री बनाते हैं और इस पेमेंट की एंट्री बनाते हैं। पेरोल की जो दूसरी हमारे पास एंट्री होती है वो होती है प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। तो जब हम इसकी पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होगी, देखें सबसे पहले वोचर बनाएंगे। यहाँ पे अक्रूड पे और लाइबिलिटी है जो कि हमने पे करनी है, ये क्रेडिट हो रही है। तो इसका वोचर जब बनाएंगे तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, अक्रूड पेरोल को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और इसके बदले वोचर बन गया तो वोचर पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 1,40,000 से। फिर इसकी पहले वोचर बनेगा फिर इसकी पेमेंट होगी, तो जब इसकी पेमेंट करते हैं तो ये वोचर ख़त्म हो जाएगा, वोचर पेएबल जो है ये लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, और इसके बदले हमारा बैंक बैलेंस फिर कम होता है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं, कितने से? 1,40,000 से। ये हमारी दूसरी एंट्री थी, प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। इसके बाद तीसरी एंट्री जो होती है पेरोल की वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो पेरोल को देखें उसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला डायरेक्ट लेबर्स, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट लेबर, फिर इसके बाद सेल्स सैलरी इट मीन मार्केटिंग, देन एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिन। तो पेरोल को 4 हिस्सों में डिवाइड है। डायरेक्ट जितने हैं उनकी जगह उसे हम ट्रीट करते हैं वर्क इन प्रोसेस पे, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। इनडायरेक्ट की जगह फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा। मार्केटिंग सेल सैलरी मार्केटिंग में जाती है तो मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिन ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। और देन जो है ये पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेरोल को हम क्रेडिट कर दें। 4 हिस्सों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, चारों को डेबिट किया गया है, और पेरोल डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए पेरोल को क्रेडिट करेंगे। अब देखें डायरेक्ट कितना है, वो 90 है, तो ये वर्क इन प्रोसेस के सामने 90,000 लिख देंगे। इनडायरेक्ट 40,000 क्या है, तो ये एफ एच के सामने इनडायरेक्ट की अमाउंट आती है, ये 40,000। देन सेल्स सैलरी इट मीन मार्केटिंग है, ये 20,000। देन एडमिन है, ये देखा जाए ये 10,000 है, ठीक है। और टोटल पेरोल कितना था? 1,60,000। तो ये हम पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट किया उन्हें डेबिट करेंगे और पेरोल क्रेडिट होगा। इसके बाद जो पेरोल की हमारी चौथी एंट्री होती है,
चौथी एंट्री जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की होती है। यहाँ पे वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में कह रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड का 10% होता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखें सिर्फ प्रोविडेंट फंड में कर रहा है, और प्रोविडेंट फंड हमने 10% लिया था टोटल पेरोल का। टोटल पेरोल 1,60,000 था, उसका 10% लिया तो प्रोविडेंट फंड आया था 16,000। अब ये 16,000 को हमने रिकॉर्ड करना है। प्रोविडेंट फंड को, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री हमारी क्या होती है, ये देखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने पेरोल की रिकॉर्ड की एंट्री की, और फिर हमने पेमेंट की, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट को हमने वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज किया, इनडायरेक्ट को एफओएच पे, और सेल सैलरी को मार्केटिंग पे, और इसको एडमिन पे। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल करते हैं तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इकट्ठा करके लिखते हैं, इनकी जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे, ठीक है। और मार्केटिंग अपनी जगह पे ही डेबिट होता है, मार्केटिंग ओवरहेड, साथ एडमिन ओवरहेड को भी ऐसे ही डेबिट करेंगे, ठीक। अब प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। टोटल प्रोविडेंट फंड हमारे पास 16 का था। अब इसी 16,000 को हमने तीनों पे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए उसने यहाँ पे खुद कहा कि ये 10% है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाए हैं, ये दोनों की अमाउंट 90,000 और 40,000, 1,30,000। 1,30,000 का 10% लिया जाए तो वो 13,000 बन जाता है, ठीक है। फिर ये 20,000 है, इसका 10% लिया जाए ये 2,000 बन जाता है। ये 10,000, इसका 10% लिया जाए ये 1,000। तो देखा जाए वही 16,000 है, क्यों, हमने 10% उसी का लिया था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। द नेक्स्ट, इसके बाद एफ एच वाली एंट्री देखी जाए तो उसमें कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इज वोचर रजिस्टर्ड वाज डेबिटेड फॉर 40,000। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को हमने डेबिट किया, कितने से, 40,000 थे। द मंथ एंडिंग एडजस्टिंग एंट्री चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें कहता है डेप्रिसिएशन जो है वो 15,000 की है। फॉर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कितनी चार्ज की गई, वो 5 की। ये हमारी एच वाली एंट्री है, इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड कैसे उसने किया हुआ है, देखें फैक्ट्री ओवरहेड को वो कह रहा है डेबिट है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। इसमें जितने उसने डिडक्शन की हुई है, एक डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन पे चार्ज किया है उसे भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को भी क्रेडिट करेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका वोचर बन जाएगा, इसलिए वोचर पेएबल को क्रेडिट करेंगे। देखें डेप्रिसिएशन कितने की है, वो 15,000 की। इंश्योरेंस कितने की है, वो 5,000 की। बाकी टोटल 40 था, 40 में से 20,000 ये इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन का चला गया, बाकी का वोचर बन जाएगा जो हमने पे करना होता है, वो 20,000। देन इसके बाद आई वाली एंट्री है, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमने डायरेक्ट लेबर का 110% लेके फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कर दिया। किस पे अप्लाई करते हैं हम, प्रोडक्शन पे। तो ये जो एंट्री होगी ये है फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। देखें प्रोडक्शन पे कैसे चार्ज करते हैं, जब प्रोडक्शन पे चार्ज करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, और एफ ओ एच फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट है। वो कह रहा है कि आपने ये 110% लेना है, किसका 110%, डायरेक्ट लेबर। ये ऊपर डायरेक्ट लेबर दी गई है टाइम टिकट वाली, ये 90,000 है, 90,000 का 110% ले लें। अगर 90,000 का 110% लिया जाए, आइए देखते हैं कितना बनता है। ये तकरीबन आपका बन जाएगा 99,000। तो ये आपने 99,000 इसमें लिख देना। देन नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए एच जे वाली एंट्री है, उसमें क्या लिखता है, अगर इसमें देखा जाए तो कहता है गुड कास्टिंग 250 वर्क कंप्लीटेड। हमारी 2,50,000 की गुड्स कंप्लीट हो गई हैं, यानी रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड है। तो फिनिश गुड को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री ये बनती है, फिनिश चीज़ें कंप्लीट हुई हैं इसलिए फिनिश गुड को डेबिट करेंगे, और हमारा प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है तो वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे। कितने की कंप्लीट हुई हैं, 250 की, तो यहाँ पे 250 लिख देंगे। देन इसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास के वाली है, उसमें कहता है गुड कास्टिंग 220 वर सोल्ड 330।
कहता है कि 2,20,000 की गुड्स थी जिनकी कास्ट थी, कास्ट मीन उनकी कास्ट CGS, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जिन चीज़ों को हम सेल कर रहे हैं उनकी ओरिजिनल कास्ट। तो पहले हम रिकॉर्ड ऑफ CGS करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ CGS कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री ये बनती है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड जो है उसे क्रेडिट किया जाता है। कितने की थी ये, उनकी कॉस्ट कितनी थी, 2,20,000। अब अगर रिकॉर्ड ऑफ सेल है, देखें सेल को उसने कैसे रिकॉर्ड किया। सेल में कहता है कि टोटल सेल 3,30,000 की है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 लाख फॉर कैश, 1 लाख की जो सेल है वो कैश है। तो देख सेल की एंट्री क्या बनेगी, अब टोटल 330 की है जिसमें 1 लाख कैश है, बाकी उधार होगी। तो सेल की एंट्री ये बनती है, कैश अकाउंट भी डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट उधार के जुम्रे में, इसलिए सेल क्रेडिट। टोटल सेल कितने की है, 3,30,000 की। ठीक है, कैश नकद सेल कितने की है, 1 लाख की, बाकी सारी जो है वो उधार है, वो तकरीबन आपकी बन जाएगी 2,30,000। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज थी। अब इन्हें हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री इन फैक्ट्री ऑफिस बुक एंड जर्नल ऑफिस बुक, कि फैक्ट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल में कैसे। ये प्रीवियस 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 उनमें मैंने डिटेल बताया कि फैक्ट्री में कौन सी चीज़ें जाती हैं और हेड ऑफिस में कौन सी हैं। तो फैक्ट्री में 4 चीज़ें सिर्फ जाती हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, बाकी सारी हेड ऑफिस की हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।